हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो आइए अब हम लेकर आए हुए हैं कि आप लोग सामने बुक सेक्शन। और बुक सेक्शन में पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा प्रोज कितना होता है, पोइट्री कितना होता है। तो प्रोज हमारा नियर अबाउट होता है कि आपका 11 एंड पोइट्री कितना होता है तो 10। तो उसमें हम नंबर 1 लेकर आए हुए हैं जो हम लोग एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछने वाले हैं। वो पहला पार्ट का नाम है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, ठीक है ना। अगर इससे पहले मैंने क्या किया है, कवि का जो परिचय है, कवि का जो नाम है प्रोज एंड पोइट्री का, उसका मैंने आपको दे दिया हूं। आप उसको जाकर अगर नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए ताकि आपको कवि का नाम याद हो जाए, जो आपके एग्जाम में पूछता है 5 मार्क्स का। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लेसन 1। पहला आपका पार्ट है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका हिंदी क्या होता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति। भारत की सभ्यता और संस्कृति। और भारत की सभ्यता और संस्कृति कौन लिखा है, तो कौन लिखा है, महात्मा गांधी। कौन लिखा है, महात्मा गांधी। आइए देखते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर्स यानी जो कवि का जो परिचय है पहले वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ राइटर्स यानी कवि का परिचय, सॉरी कवि नहीं, राइटर मीन्स होता है लेखक और पोएट मीन्स क्या होता है, कवि। लेखक का हम लोग परिचय पढ़ेंगे। इस परिचय में कवि ने क्या क्या, लेखक ने क्या क्या बोला है, देखते हैं इसको हम लोग। महात्मा गांधी यानी जो लेखक हैं उन्होंने क्या बोला है, तो आइए देख लेते हैं एक बार इसको, ठीक है ना। देखिए ये हमारा पाठ का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लेखक का परिचय पढ़ रहे हैं जो इन्होंने इस पाठ में कहा है। और इससे जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के, वो हमारे एग्जामिनेशन में यानी 10+2 एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, यानी 1 या 2 नंबर कंफर्म समझ लीजिए। इस पार्ट से आपको 1 या 2 मार्क्स आने दम निश्चित ही हैं। ऑब्जेक्टिव हो 100% आएंगे। देखते हैं, आइए। तो नंबर 1, मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी वाज बोर्न। इनका जन्म कब हुआ था, 1869 यानी 1869 यानी क्या, 1869 में। एंड डेथ, मृत्यु कब हुई थी, 1948। तो आते हैं, देखते हैं फिर से इसको देखते हैं एक बार। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 1869 में एंड मृत्यु कब हुई थी, तो 1948 में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू। वे बापू के नाम से फेमस हुए, उनको बापू के नाम से जाना जाता था। और या फादर ऑफ नेशन, या राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा देखते हैं क्या है आपका। He was successfully used truth and non-violence. Truth and non-violence, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत पूछता है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। एंड एज द चीफ वेपन्स, इनके पास प्रमुख हथियार थे। कौन जी, तो आपका ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, किसके रूल के खिलाफ, तो जो ब्रिटिश रूल थे उसके रूल के खिलाफ इनके पास एक प्रमुख हथियार थे जिनका क्या नाम था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ये भारत में, यानी भारत में इनके पास ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के पास प्रमुख हथियार थे अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में। और एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जो भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ही योगदान दिए, मदद की। नंबर 5, फ्रॉम 1915, 1915 से लेकर 1948। 1915 से लेकर 1948। कभी कभी पूछ देता है कि इन्होंने कितना योगदान दिया था, तो आप क्या करेंगे, 1900 आप यहाँ करेंगे 1948, 1915 से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे कितना हुआ, 3, और यहाँ पे कितना हुआ, 4 में से 1 के कितना हुआ, 3। लगभग 33 ईयर्स मतलब 33 सालों तक भारतीय राजनीति में इन्होंने अपना योगदान दिया था। आते हैं यहाँ पे, फ्रॉम 1950 1915 से लेकर 1948 तक ही कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। ये भारतीय राजनीति को अपना योगदान दिए। कौन, महात्मा गांधी। नेक्स्ट आते हैं, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ
फेनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948। एक कट्टरपंथी नेता के हाथ है, किसके हाथ है? एक कट्टरपंथी नेता के हाथ है। 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई। कब कर दी गई? तो 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई। ओके, आते हैं नेक्स्ट। हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा, इन्होंने अपनी आत्मकथा में क्या क्या लिखा था? हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसका हिंदी होता है मेरा जो एक्सपेरिमेंट है क्या? सत्य के साथ, मेरा जो प्रयोग है सत्य के साथ। अब क्या? एंड न्यूमरस आर्टिकल्स, और बहुत सारे इन्होंने लेख भी लिखा था। कौन? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ही रोट यंग इंडिया। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि हु वाज कंपोज्ड यंग इंडिया। यंग इंडिया कौन लिखा है? तो महात्मा गांधी। इन्होंने यंग इंडिया यानी नौजवान भारत, नौजवान भारत को भी लिखा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट नंबर 9। इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, इन सभी अवतरणों में, इन सभी गद्यांशों में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी टॉक्स अबाउट, गांधी जी कहते हैं कि, गांधी जी कहते हैं कि साउंड्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी बात करते हैं किसके बारे में? तो भारतीय संस्कृति की जो आवाज़ है उसके बारे में कहते हैं। कहते क्या हैं? विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम। वह अपने समय में सफलतापूर्वक, वह अपने समय में सफलतापूर्वक भारतीय जो राजनीतिक थी उसके साथ वो खड़े थे। कौन? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं नंबर 10। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन सिविलाइजेशन जी? वेस्टर्न। वेस्टर्न मीन्स क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता। विच हैज द टेंडेंसी ऑफ द प्रिविलेज मैटरलिटी, जो पश्चिमी सभ्यता थी उसके पास एक सुविधा थी, वो क्या थी? तो मैटरलिटी यानी भौतिकवादी की ओर, मतलब क्या थी? वो झुकी थी। कौन सभ्यता? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता की ओर झुकी हुई थी। नेक्स्ट आते हैं नंबर 11। इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं, यानी क्या? भारतीय सभ्यता कहाँ झुकी थी? इसके प्रभुत्व को डालती है, इसके प्रभाव डालती है, इसके महान कार्य को डालती है कि भारतीय सभ्यता कहाँ थी? तो मोरल बीइंग यानी क्या? ये अपनी नैतिकता की ओर झुकी हुई थी, ये अपनी नैतिकता की ओर झुकी हुई थी। तो ये जितने भी थे, या हमने सबने देखा, ये जितने भी यहाँ पे है, ये भारत का, ये भारत के बारे में कभी बताते हैं। कौन? महात्मा गांधी। तो ये इन्होंने, इनका क्या था? परिचय यानी इंट्रो था। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमको याद हो जाए और एग्जामिनेशन क्वेश्चन आए तो तुरंत बन जाए आपका। आइए नंबर 1 देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 1869 में एंड इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1948। ये आपका पहला। दूसरा है, इनको हम लोग बापू या भारत के राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते थे। नंबर 3, ही वॉज ए मोर स्पिरिचुअल लीडर। सॉरी, नंबर 3 छूट गया था, एक बार देख लेंगे। ही वॉज मोर स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी क्या? यह राजनीतिक से अधिक, राजनीतिक से अधिक ये क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक नेता थे। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। यह क्या थे? राजनीतिक से अधिक क्या थे? तो स्पिरिचुअल लीडर मतलब आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4। इन्होंने सफलतापूर्वक, इनके पास 2 प्रमुख औजार थे, क्या थे? ट्रूथ एंड नन ट्रूथ एंड। आइए देखते हैं, नंबर 2 छूट गया था, देखेंगे यहाँ पे। ही वाज, नंबर 3, ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर दैन ए पॉलिटिशियन, यानी कि क्या थे ये? तो राजनीतिक से अधिक क्या थे? ये तो आध्यात्मिक नेता थे। उसके बाद देखते हैं नंबर 4, ही वॉज सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ये मतलब क्या? इनके पास 2 प्रमुख औजार थे, जो भारत के पास, इनके पास 2 प्रमुख औजार थे, जो अंग्रेजों के विरुद्ध उनके पास 2 प्रमुख हथियार थे, जिन्होंने भारत को सफलता प्राप्त करने में, आज़ादी प्राप्त करने में मदद की थी। उसके बाद है नंबर 5, फ्रॉम 1915 से लेकर 1948 तक इन्होंने पूरी तरह से भारतीय राजनीति में अपना क्या किया था? योगदान दिया था। कौन? तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इनकी मृत्यु एक कट्टरपंथी नेता के हाथों 30 जनवरी 1948 को कर दी गई थी। उसके बाद है नंबर 7, इनकी जो आत्मकथा थी वह क्या थी? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सॉरी, ट्रूथ
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरा जो मतलब कि प्रयोग है वो मेरा जो प्रयोग है वो सत्य के साथ, और उन्होंने बहुत सारे पाठ को लिखा है। नंबर 8, ही रोट यंग इंडिया, उन्होंने क्या किया है, नौजवान भारत को लिखा है, जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन इससे आते हैं। नंबर 9, इन सभी अवतरणों में गांधी जी कहते हैं, भारतीय सभ्यता के बारे में कहते हैं, जो भारतीय सभ्यता है मैं उसके साथ पूरी तरह से क्या हूँ, खड़ा हूँ। अपने समय में मैं पूरी तरह से भारतीय राजनीति के साथ में क्या हूँ, तो खड़ा हूँ। नेक्स्ट आते हैं नंबर 10, कहते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो पूरी तरह से कहाँ झुकी हुई है, तो मेटलिटी, यानी क्या, भौतिकवादी की ओर पश्चिमी जो सभ्यता है वो झुकी हुई है। बात करते हैं क्या, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय जो सभ्यता है वो कहाँ झुकी हुई है, तो मोरल बीइंग, यानी क्या, नैतिकतावादी की ओर जो भारतीय सभ्यता है वो झुकी हुई है। तो एक बार आप सभी लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिखिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिए, 100% जो कभी का परिचय से क्वेश्चन आएगा वो 100% आपसे बनेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो आप लोगों ने कभी का परिचय, इससे पहले हम जो ट्रिक बताए हैं, पोएट नेम, पोएट्री नेम, आप उसको एक बार जरूर देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आप सबको धन्यवाद। आप इसको देखिए और आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक